हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो आईसीआईसी का प्रोग्राम कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन रिलेशनशिप मैनेजर। इस कोर्स में एक्चुअल में क्या होता है और इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, इसको कौन कर सकता है और इसका जो ऑफर लेटर आता है वो कितने दिन बाद आता है, वो सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले बात करते हैं ये कोर्स आखिर में होता कैसे है और ये क्या कोर्स होता है। तो ये जनरली जो कोर्स होता है ये आईसीआईसी का ही एक पार्टनर होता है, वही ये कोर्स को करवाता है। तो मेनली अभी ये एनआईटी करवाता है, फिर टाइम्स प्रो करवाता है, फिर एक टीवीएस ट्रेनिंग है वो करवाता है और एक आईटीएम है वो करवाता है। और अभी रिसेंटली एक आईएफबीआई भी आया है जो इस कोर्स को करवाता है। 3-4 एजेंसी है जो इसको करवाती है और आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो आपने देखा होगा और सुना होगा वो एनआईटी एंड टाइम्स प्रो होता है। तो चलिए उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करें। तो ये जो कोर्स होता है वो 21 दिन का होता है, 21 डेज का ये प्रोग्राम होता है। आपका जो ट्रेनिंग होता है वो 21 डेज का होता है। और ये ट्रेनिंग में मुझसे बहुत कोई पूछ रहे थे कि कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो नहीं, ये आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। ये पूरा ऑनलाइन होता है, आप इसको घर से ही अटेंड करते हो ट्रेनिंग को। इसको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इस प्रोग्राम को नहीं कर पाओगे। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किस स्ट्रीम में, तो कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो फिर आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपका एमबीए ना किया हुआ हो। अगर आप एमबीए किए हो तो एक्चुअली फ्रेशर के लिए कोर्स होता है मेनली, बट अगर आप एमबीए किए हो तो आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एमबीए किए हो तो फिर आप दूसरे प्रोग्राम कोर्स कर सकते हैं। इसका जो एज रिक्वायरमेंट होता है वो 26 ईयर्स का होता है। आप 26 साल या उसके नीचे होना चाहिए। उससे अगर आप ज़्यादा हैं तो फिर आप इस कोर्स को नहीं कर पाओ। और साथ ही आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रेजुएशन में, बट आपका 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, तीनों में ही आपका 50% होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर पाओ। और इसे फ्रेशर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हो। जब आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और आप बैंक में सेलेक्ट हो सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका एक्सपीरियंस है भी, लेकिन आपका 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। पहले ये 2 साल का था आई गेस, लेकिन अभी इसे कम करके 1 साल कर दिया है। तो आप फ्रेशर हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल है तो फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इस कोर्स के लिए इनरोल कैसे होना है और इसका प्राइस कितना है और बाकी जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है वेबसाइट में जाके। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। आपको सिलेक्ट करने के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ये आपका बैंक ज्वाइनिंग के लिए नहीं होता है, ये आपको कोर्स करने के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। और इसके जो टॉपिक होते हैं उसमें होते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड्स, या फिर सेल्स प्रोफाइलर का भी एक टेस्ट होता है। अगर आप इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो, इसमें जनरली कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो, आप सक्सेसफुली टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू आपका बैंक के लिए नहीं होता है, ये इस कोर्स को करने के लिए आपका इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होता है, ये भी आपका इंग्लिश में होता है। इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। ओके, तो अगर इंटरव्यू आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग होता है। 21 डेज का आपका ट्रेनिंग होता है। और इस ट्रेनिंग जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है और ये भी इंग्लिश में होता है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टेट के भी स्टूडेंट्स आते हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है सबको उसके लैंग्वेज में समझाना, तो फिर ये इंग्लिश में ही ये आपका कोर्स होता है। तो 21 डेज का जो ये कोर्स होता है, इस बीच आपका कुछ कुछ टेस्ट भी लिया जाता है। टेस्ट आपका इसलिए लिया जाता है कि आपको जो बताया जा रहा है आप उसे ध्यान से सुन रहे हो। फिर आपका असेसमेंट होता है, नॉर्मल होता है। अगर आप जो भी बताया जा रहा है आपको वीडियोज़ में या फिर ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो आप ये टेस्ट को आराम से क्लियर कर लोगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अच्छे से ध्यान से सारे कोर्स को देखना है, अटेंड करना है और फिर आपको टेस्ट क्लियर करना। ओके, तो इस प्रोग्राम का तो नाम है रिलेशनशिप मैनेजर, बट आपको जो पोस्ट दिया जाता है वो सीनियर ऑफिसर का दिया जाता है। ये आप एकदम ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसमें आपका रिलेशनशिप मैनेजर में सिलेक्शन कुछ नहीं होता है। एक्चुअली देखो, रिलेशनशिप मैनेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। आप ही सोचो, अगर ये फ्रेशर को ले रहे हैं और 21 डेज में ही कंप्लीट कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो फिर रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट कैसे दे सकते हैं। ये सीनियर ऑफिसर का ग्रेड दिया जाता है, जिसको सेल्स ऑफिसर आप बोल सकते हो। सेल्स ऑफिसर का क्या जॉब रोल है वो मैंने वीडियो में बताया है, तो आप जाके वो वीडियो भी मेरा देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सीनियर ऑफिसर का क्या जॉब रोल होता है। मे बी वो लोग बोल सकते हैं आपको कि आपको बैकएंड में जॉब मिल सकता है, ऑपरेशंस में मिल सकता है, या फिर आपको टेलर या किसी में मिल सकता है जॉब, बट ऐसा नहीं है। आपको सीनियर ऑफिसर का ही जॉब रोल मिलेगा। तो आइए इस प्रोग्राम का एक पूरा डिटेल्स इसके जो वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है वहाँ पे जाके इसको देखते हैं। तो हम लोग कैरियर वेबसाइट पे आ गए एसएससी के। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका नाम है, और ये 21 डेज़ का ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। और इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। और ये 21 डेज़ का ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। ये आपका आप होम से इसे अटेंड कर सकते हो। इसमें जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे दिया गया है। और ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम द स्टूडेंट्स आर एब्जॉर्ब इन आईसीएससी बैंक एट सीनियर ऑफिसर ग्रेड। आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर में सिलेक्शन नहीं होगा, ये सीनियर ऑफिसर ग्रेड पे होगा, जो कि एक सेल्स प्रोफाइल होता है।
ये आपका 21 डेज़ का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो बैंक के एकेडमिक पार्टनर्स के द्वारा ही होता है। ये जो भी हैं ये बैंक के एकेडमिक पार्टनर्स ही हैं। और इसका जो कोर्स का फ़ी है वो 42,000 होता है और इसमें आपको 18% में भी GST आपका लगेगा। तो ये 21 डेज़ का कंप्लीट प्रोग्राम है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आपका चलेगा, लेकिन आप MBA नहीं होना चाहिए, आपका MBA नहीं होना चाहिए और आपका जो एज लिमिट है वो 26 साल से नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैंक ज्वाइन करने के पहले तक। और आपका जो 50% चाहिए वो 10, 12 और ग्रेजुएशन में आपका 50% होना ही चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस आपका बिलो 1 ईयर चाहिए, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें आपका कुछ वर्बल कम्प्रीहेंशन रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है, स्टडीज कंप्रीहेंशन रहता है, इंग्लिश टेस्ट रहता है और सेल्स प्रोफाइलर रहता है, ये सब चीज़ें रहती है। और ये 4 यहाँ पे एकेडमिक पार्टनर्स है जो इस कोर्स को कराते हैं। तो अब बात करते हैं कि पेमेंट आपको कैसे करनी है। तो इस कोर्स के लिए आपका जो इंटरव्यू होता है और जो टेस्ट होता है, अप्लाई करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हो, आप इंटरव्यू दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। बट जब आपका ये ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तब आपको पे करना होता है, या फिर आप इसे पहले पे कर सकते हो या फिर आप लोन लेके पे कर सकते हो। कुछ आप इंस्टॉलमेंट में पहले दे सकते हो और बाकी अमाउंट आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दे सकते हो। तो इस टाइप से पेमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं ऑफर लेटर का बात है। तो भाई ऑफर लेटर का तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है, बहुत इशू हो रहा है। तो देखो आप NIT से कर सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो आपको ऑफर लेटर जल्दी दे देता है, आपको 2 या 3 वीक्स के अंदर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। और जो टाइम्स प्रो का जो कोर्स होता है वो उसमें आपको टाइम लगता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि उनका 6 महीना हो गया है फिर भी ऑफर लेटर नहीं आया और वो टाइम्स प्रो से कोर्स किए। तो भाई आप कैसे वेट कर सकते हो 6 महीना? आप 6 महीना ऑफर लेटर के लिए वेट तो नहीं कर सकते ना। इस बीच आप कहीं काम नहीं कर पाओगे, कहीं ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आपका ऑलरेडी पैसा लग चुका है इस कोर्स में, तो इसको आपको करना भी है, उसके बाद आपको जॉब लेना भी है। तो ऐसे में आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट करियर पोर्टल से अप्लाई करके इंटरव्यू दीजिए। मेरा कैसे अप्लाई करना है सारा वीडियोज़ है और इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर भी सारा वीडियोज़ है, तो आप वो सब भी देख लीजिए। इन केस अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप इस कोर्स के लिए जाइए। तो आप कोई भी कोर्स करोगे मेनली सारे सेमी होते हैं, सेमी प्राइस के होते हैं। तो भाई ऑफर लेटर में डिले हो सकता है, आपको जल्द भी आ सकता है, टाइम भी लग सकता है क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले ऑफर लेटर जल्दी आ जाता था बट अभी कैंडिडेट ज़्यादा है तो फिर जल्दी ऑफर लेटर नहीं आता है। तो 6 महीना उन्होंने मुझे बताया कि लग गया था, लेकिन मैं सोच के चलता हूँ आपका 2 या 3 महीना के अंदर आपका ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। तो ये एक जेन्युइन कोर्स है क्योंकि आपको यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बैंक में जो इस टाइम्स प्रो के कोर्स करके आते हैं और फिर बैंक में सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन आपको शायद ऑफर लेटर में डिले हो सकता है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर हो तो करो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपका सेल्स का प्रोफाइल होता है। आप जो सिलेक्ट होते हो वो सेल्स प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हो, तो इसमें कंप्लीटली सेल्स होता है। आपको सेल्स करना पड़ता है, आपको फील्ड सेल्स करना पड़ता है, आपको कस्टमर को बाहर जाके अप्रोच करना पड़ता है। ऐसे कस्टमर चल के आपके पास आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे, ऐसे आते नहीं है, आपको जाके ही सेल करना पड़ता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो सेलिंग में, आप बाहर जाके सेल कर सकते हो तो ही इस कोर्स को कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कस्टमर सर्विस का रोल मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, ये कम्प्लीटली सेल्स प्रोफाइल है। तो आप इसको ध्यान से करो। अगर आप सेल्स में कंफर्टेबल हो तो ही फिर इसको करो। गाइस मैंने अपने चैनल का नेम बीच में चेंज किया था जिसके कारण मेरे कुछ वीडियो से सारे कमेंट्स डिलीट हो गए। उसे मैंने डिलीट नहीं किया, वो चैनल का नाम मैंने चेंज किया था तो डिलीट हो गया था। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे फिर से पूछिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे भी बैंकिंग के कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। हो सकता है मैं थोड़ा बिजी रहूँ बट मैं ट्राई करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने। ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे PO प्रोग्राम के बारे में, वो क्या होता है। और मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया बैंक के सेक्टर में, तो मैं उसका एक्सपीरियंस भी आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा। और साथ ही सैलरी कैसे आता है, कितना इन हैंड आता है, वो सब के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेनली मैं ये बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताऊंगा, कोई पर्टिकुलर बैंक के बारे में नहीं। मेनली जो बैंक में होता है वो उसी के बारे में मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ आने वाले वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि एक बैंकर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स का होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बैंक ज्वाइन कर लेते हैं फिर वहाँ का टारगेट प्रेशर नहीं संभाल पाते हैं। तो ऐसे में आप पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लाकर जल्द से जल्द आपको दे दूंगा। और आपको बैंकिंग के बारे में कुछ पढ़ना है तो मेरा नीचे ब्लॉग है, आप उस ब्लॉग पे जाके भी बैंकिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर जर्नी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।